क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन इज देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ और अपन पता प्रॉपर्टी केड़ी लगेगी। देखो बेस सेम आ 3 3 3 सो बेस सेम्स तो पावर की हो जाएगी ऐड। सो 3 रेज़्ड पावर 2 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ 4 तो अपना आ जाएगा 3 रेज़्ड पावर 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 सो 3 रेज़्ड पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 नू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 27 सो आंसर आ जाएगा 27। सेकंड क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 625। सो दो मैथड नाल कर सकते हो तुसी, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। एग्जांपल जैसे 625 प्राइम फैक्टराइजेशन नाल किवें करांगे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 बच गया 25 बनया 5 5 ज़ा 25 फिर 5 ते जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 फिर 5 ते जाएगा 5 एंड देन 5 ते जाएगा 1। तुहानू पता है बेटा पेयर बनाने आपां देखो 5 5 दे 2 पेयर बन रहे हैं ना। सो रूट 625 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 सो पेयर करके ये आ जाएगा 25। और सेकेंड मैथड है लॉन्ग डिवीजन मैथड। लॉन्ग डिवीजन मैथड नाल किद्दां करोगे लास्ट तो आपां वंस टेंस तो लास्ट डिजिट्स तो पेयर बनाने शुरू करते हैं। ठीक है 625 ये 2 ते जाएगा 2 2s are 4 6 माइनस 4 2 पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 225 बन गया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 + 2 is 4 ਸੋ 4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 5 5 ज़ा 25 2 करी 5 4 ज़ा 20 ਤੇ 2 22 सो आ गया अपने को 225 माइनस करके 0 कितने क्या सी 5 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ 45 5 ज़ा सो इस मैथड नाल अपने को रूट 625 कितना आ गया 25। थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइजेशन ऑफ 16x² माइनस 81y²। सो जिद्दां तुसीं सिलेबस कीता तुहाडी प्रैक्टिस होई है ऑलरेडी 16 ते 81 कॉमन है कुछ 16 और 81 कुछ भी कॉमन नहीं है। बट इनू फिर आप किद्दां सॉल्व करांगे पर तुसी देख रहे हो कि 16 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2 2 ज़ा 4 और 81 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 3 ज़ा 9 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 4x 16 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ -9y पूरा होल स्क्वायर। सो अपन को पता है फॉर्मूला a² माइनस b² की होंदा है a माइनस b a प्लस b। सो a हैगा अपने कोले 4x और b हैगा 9y। इत्ते लगावांगे फॉर्मूला a² माइनस b² विच इज इक्वल टू 4x माइनस 9y और 4x प्लस 9y। ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ A आंसर है ऑप्शन A इज अवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज फैक्टराइजेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 24 और 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। सो
28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या हो जाएगा, और इन्ना दिनों कौन कॉमन है बेटा, 2 2 ज़ा 4, सो 4 कॉमन है, और ये x की पावर 3 और ये 7, सो x की पावर 3 कॉमन कट लाँगे बाहर, अंदर बचेगा 24 जो 4 गए आप कॉमन कट लिया, 6 4 ज़ा 24 होंगे, सो 3 2 ज़ा 6 बच गया, x की पावर 3 कॉमन कट ली माइनस ये 7 बच गया, x दे 7 जो 3 माइनस किया x पावर 4 ये बची, और y पावर 3। सो ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन है डी। क्वेश्चन इज दिस डैश सेगमेंट कंटेन्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल बना लिया, देखो बेटा अगर आप ये एक कॉर्ड ड्रॉ करांगे तो जो छोटे वाला है इनू कहते ने माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ऊपर वाले नू कहते ने मेजर सेगमेंट, क्योंकि बड़े वाला इनू कहते मेजर सेगमेंट, छोटे वाले नू माइनर सेगमेंट। और देखो सर्कल दा सेंटर कित्थे आ रहा होएगा, इत्थे हुंदा ना सेंटर, सर्कल दा सेंटर सी, सो सेंटर किहदे च आया, मेजर सेगमेंट दे विच, सो अपना आंसर की आ जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इदा बनता ना, 2 पैरेलल साइड्स होंदियां हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होंदियां, ठीक है। उस पैरेलल साइड्स गिवन है कितनी है, पैरेलल साइड्स आर 9 एंड 15, सो एक 9 है एक 15 है। इतने पैरेलल साइड्स दे विच डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, सो एक साइड हैगी आ ए, एक साइड ले लो ए, दूसरी साइड ले लो बी, और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला होंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की होंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सो 1/2 a plus b into h, सो 1/2 कितना सॉल्व करेंगे, 1/2 a is 9 plus 15 into 8, सो सॉल्व करोगे कट हो जाएगा 4, 24 into 4 96, सो एरिया दी यूनिट हमेशा की होंगी है सेंटीमीटर स्क्वायर। 8th सम, the diameter divide the circle into dash equal arcs। सर्कल बना हुआ एक ये डायमीटर है जो सेंटर चो पास करता है, सो सर्कल को कितने पार्ट्स से डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल आर्क दे विच 2 आर्क बन गए ना, नीचे वाली और ऊपर वाली, सो द आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। 9th देखो, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ टेट्राहेड्रन। देखो मेरे को टेट्राहेड्रन आ, देख सकते हो ये किन्ने फेसेस आ, एक नीचे जिसमें रखती हैं नीचे वाला और साइड वाले 1 2 3, सो किन्ने हो गए टोटल 4, सो हाउ मेनी फेसेस टेट्राहेड्रन 4। 10th sum is the probability of getting a prime number while throwing a die। देखो जो डाई थ्रू करते हो तुसीं उदों की आउटकम्स आ सकती हैं, सपोज ई इवेंट आ कि तुसीं डाई थ्रू की आउटकम्स आ सकती हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। probability of getting prime number, देखो 1 is neither prime nor composite, 1
1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, सो प्राइम केड़े केड़े आ, प्राइम नंबर केड़े केड़े बेटा 2 3 5 4 और 6 कंपोजिट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब प्राइम नंबर गेटिंग प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी की हुई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल फेवरेबल आउटकम्स या केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और वो की आ जाएगा कितने प्राइम है 1 2 3, सो 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, 3 बाय 6 और कट के आंसर की आ जाएगा 1 बाय 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 3 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਪਲੱਸ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ -2। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ +1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ -2 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ -2 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 + 1/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1/2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 2, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲੈ ਕੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 2 + 1 ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2। So 2 + 1 3/2 multiply 4 और क्या आ जाएगा 3 2 6, आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो 107 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 7 8 तक 9 सम ऑफ डिजिट 9 3 दी टेबल दे जाएगा 3 3 दा 9 10 11 दो बचे 3 9 दा 27 फिर 3 ते जाएगा 13 फिर 13 ते जाएगा बेटा 1573 ਇਹਦੇ ਚ 13 ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 3 10 और 6 16 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 13 ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 13 1 ਦਾ 13 27 ਬਚਿਆ 13 2 ਦਾ 26 ਫਿਰ 1 ਬਚਿਆ 13 1 ਦਾ 13 ਫਿਰ 11 ਤੇ ਜਾਏਗਾ फिर 11 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 1। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰੂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ 117 मल्टीप्लाई 1573 जो इन्होंने फैक्टर्स बनाए हैं सारे लिख दो 3 × 3 मल्टीप्लाई 30 फिर 1573 दे 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 देखो पेयर बन गए ना। सो ये पेयर जिहड़े रूट चों बाहर आ जाते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 इनू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 11 39 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 429। Next question is third. A worker is paid ₹1085 for 7 days. What should he pay for 13 days? Okay. देखो जिन्ने ज़्यादा दिन वर्कर काम करेगा उन्ने ज़्यादा पैसे दिते जाने, उन्नी ज़्यादा पे मिलेगी। ठीक है, सो एक चीज़ तो इनक्रीज होने नाल दूसरी चीज़ भी इनक्रीज हो रही है। सो ये है डायरैक्ट वेरीएशन। ठीक है, डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच। सो डायरैक्ट दे विच हुण देखो पे किन्ने कीते जा रहे हैं ₹1085। ठीक है, डेज अगर 7 डेज काम करता है। ठीक है, सो इनू ले लो तुसी x1 डेज नू ले लो y1। हुण आपां नू पता है बेटा कि अगर 13 डेज काम करूँगा मीनस y2 कितना है 13। अगर 13 डेज काम करूँगा तो x2 मीनस उन्होंने पे कितना किया जाएगा। सो आपां x2 फाइंड आउट करना। सो अपना फॉर्मूला हुंदा फॉर डायरैक्ट वेरीएशन फॉर डायरैक्ट प्रपोर्शन अपने कोल की हुंदा है x1 by y1 is equal to x2 by y2। x1 वैल्यू पुट कर दो 1085 by y1 7 equal to x2 को फाइंड करना है 30। सो x2 कितना आ जाएगा 1
7 ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ 7 1 7 3 बचे 7 5 35 अगेन 3 बचे फिर ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ this implies x2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 155 मल्टीप्लाइड बाय 13 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे ਤੁਹਾਡਾ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइजेशन करनी ठीक है और 28 21 ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 ਤੇ 14 7 ਤੇ 1 और 21 ਤੇ करो 2 सॉरी 3 7 21 7 और 14 ਦੀ करो 2 7 7 ਦੀ करो देखो सब कुल 7 कॉमन है ठीक है सो ਆਪਾਂ 7 कॉमन कर लिया x ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਪਾਵਰ 3 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 x ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਆ 3 ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ और y पावर 3 y पावर 3 y पावर 5 सो y ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ 28 ਚ 7 ਕੱਢ ਲਏ 4 ਬਚੇ x क्यूब y क्यूब ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ 21 ਚ 7 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ 3 x ਕਾਮਨ x ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਲਈ 1 ਬਚੀ y क्यूब भी ਕੱਢ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ 7 ਕੱਢਿਆ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ 2 ਪਾਵਰ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ठीक है और इस तो बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते सो अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल देखो सर्कल ड्रॉ कर लिया ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ P और P ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ PT ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ और ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 90 डिग्री सो अगर ट्रायंगल राइट एंगल बन गया ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ पेंटागनल प्रिज्म ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਰਹਿਣਗੇ 5 ਸਾਈਡਸ ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ 7th is find the square root of 3481 by long division method ਸੋ 2 ਦੀ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 6 ਦਾ 36 ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 5 5 ਦਾ 25 ठीक है सो माइनस करके आ जाएगा 9 81 5 + 5 10 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 9 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 9 9 81 ਸੋ ਜੋ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸੇਮ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ 9 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 9 9 81 8 ਆ ਗਿਆ 9 0 0 0 + 8 8 सो 9 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 981 so root of 3481 is equal to 59 by long division method 7th question देखो बेटा perimeter of semicircle is so semicircle half circle ਇਹਦਾ perimeter ਕੀ ਆ 36 perimeter ਕੀ ਹੈ बेटा 36 देखो सर्कल ਦਾ perimeter ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 pi r और semicircle ਦਾ perimeter ਹੁੰਦਾ ਹੈ pi r ਉਹਦਾ half but ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ diameter means 2 times radius और ये कितना है 36 और ये तो आप एरिया कटना सो पहला रेडियस कट लेंगे ठीक है सो ये तो r कॉमन आ जाएगा 5 + 2 is equal to 36 सो r कितना
5 plus 2 the square, ठीक है। सो आ गया 5/2, 36 into 36 by 5 plus 2 the whole square, ठीक है। a plus b ਦੇ whole square ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। देखो बेटा रेडियस में काट लिया 7 सेंटीमीटर, वो अपना एरिया काट दिया। एरिया ऑफ सेमी सर्किल की होंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2, 22/7, 2 पे आए रेडियस 7 into 7, 7 कट हो जाएगा 11, सो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, इफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 15 is chosen at random, मतलब नंबर कितने तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੌਣ ਆ, 2 3 5 7 11 13। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ 1 2 3 4 5 6 6 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਟੋਟਲ ਹੈ ਗਿਆ 15। ਸੋ 3 ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/5। ਬੀ ਆ ਬੇਟਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਈਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਆ, ਹਾਫ ਈਵਨ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 7/15। सी बड़ा नंबर प्रोबेबिलिटी करनी है, नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। 5 ਨਾਲ डिविजिबल ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਆ, ठीक है। नेक्स्ट 10 और 15, सो 3/15 और 1/5 आंसर आ जाएगा। डी करना प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5। देखो 2 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ डिविजिबल ਆ, ਨੰਬਰ डिविजिबल बाय 2 and 5। सो 2 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ डिविजिबल ਆ, देखो 10 ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਨਾਲ ਵੀ डिविजिबल ਹੈ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੀ डिविजिबल ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/15। 10th देखो बेटा फैक्टराइजेशन करनी है ना, फैक्टराइज। देखो इधर हैगा a हैगा 1, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ 36 और 9, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 36 ਆਏ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 9। देखो बेटा 12 and 3, 12 3 are 36, 12 minus 3 9। सो ਆਪਾਂ 9x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, x square plus 12x minus 3x minus 36। सो x square plus 12x minus 3x minus 36। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ 2 2 ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕਾਮਨ ਆ, x, x plus और ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ -3। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ x plus 12 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਚੋਂ x plus 12 ਕਾਮਨ ਆ और आ गया इधर x minus 3। सो दो फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइजेशन हो गई। सेक्शन बी इज कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बेटा सेक्शन सी करते हैं हम। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन किया 2/5 raised to power 4 multiply 2/5 raised to power 7 equals 2/5 raised to power 2x plus 1। प्रॉपर्टीज यूज होंगी एक्सपोनेंट पावर की। देखो बेस सेम पावर ऐड कर दी है, 2/5 raised to power 4 plus 7। ये राइट हैंड साइड पे है 2x plus 1, ठीक है। 7 plus 4 11, सो 2/5 raised to power 11 equal to 2/5 raised to power 2x
1 ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ 8 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 88 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 8 8 is 64 64 and 6 704 ਸੋ 8 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੇ जाएगा 704 और माइनस करके आ जाएगा 57 ठीक है केड़ा नंबर देखो 57 जो है हमने परफेक्ट स्केयर नहीं बनया सो परफेक्ट स्केयर करने की करांगे ਇਹਦਾ मतलब बेटा 48 ਦਾ स्केयर है ना जेड़ा 48 ਦਾ स्केयर वो लेस था 2361 सो आप अगला नंबर देखो 49 ਦਾ स्केयर की ਹੁੰਦਾ है 49 ਨੂੰ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2401 आएगा सो अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਕੇਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਸੋ 2401 ਮਾਈਨਸ 2361 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2401 ਤੋਂ 2361 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 40 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ 40 ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 40 ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੈਟਸ ਐਡ ਸੋ 2361 ਦੇ ਚ 40 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2401 और 2401 का स्क्वायर कट के देखिए परफेक्ट स्क्वायर है सेम 4 पे जाएगा 4 4 जा 16 तीन बच्चे करते 801 ठीक है 4 + 4 8 89 पे जाएगा 9 9 81 फिर 72 पे 80 सो 9 पे जाके बन जाएगा 801 सो बन गया परफेक्ट स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड section C का find the least number that must be added to 2361 to obtain a perfect square ठीक है so second solve कर देगा 2361 ਨੂੰ ਬੇਟਾ two methods ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ prime factorization and long division method okay 2361 long division ਨਾਲ solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ 4 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 4 4 सा 16 761 नीचे आ गया ठीक है 4 + 4 8 ਹੁਣ बेटा ये जाएगा अगर 9 ਤੇ लेके जाओगे ना 89 801 ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ सो 8 ਤੇ जाएगा 88 8 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 8 8 is 64 64 and 6 704 लेट्स ऐड सो 2361 ਦੇ ਚ 40 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2401 और 2401 का स्क्वायर करके देखो परफेक्ट स्क्वायर है सेम 4 पे जाएगा 4 4 + 16 ਹੁਣ बच्चे कहते 801 ठीक है 4 + 4 8 89 पे जाएगा 9 9 81
2 ਤੇ 80, ਸੋ 9 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 801, ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ। Next question is, if 100 men have provision for 20 days, then how long will the provision will last if they are joined by 24 more men? देखो x1 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ 100, ਇਹ men ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ y1 ਲੈ ਲਓ 20 days, ਇਹ days, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ, how long, days ਕੱਢਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ y2 ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ men 25 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ men ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 100 plus 25, 125, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ men ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, that is x1 by x2 equals y1 by y2, so 100 by 125 equals 20 by y2, so y2 कितना आ जाएगा, ठीक है, 20 multiply 125 by 100 और कट करके आंसर आ जाएगा 25, so y2 equal to 25। Yes, next question is, 100 men have provision for 20 days, 100 men 20 days ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ 25 ਹੋਰ men ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 100 plus 25 125, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਦੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x1 y1 x2 y2, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ x1 y1 equals x2 y2, this implies 100 into 20 equals 125 into y2, so y2 ਆ ਜਾਏਗਾ 100 into 20 by 125, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 25 and 4 25 4 4s are 16 days, so provision will last for 16 days। Next sum is, find the area of quadrilateral। देख लो quadrilateral बेटा ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ triangles, ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਵਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A B C, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 62 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, 1/2 ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, ਸੋ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 62, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 20, ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 620 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ 90 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ADC, ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADC ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ AD ਔਰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ CD, ਸੋ 1/2 into 18 multiply ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 54, ਸੋ 54 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 486 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1 and 2, 1 plus 2, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 620 plus 486, ਆ ਜਾਏਗਾ 1106 centimeter square, because area unit की आएगी square। Next देखो fifth sum बेटा, in the given figure PA and PB are tangents to circle with center O। देखो PA और PB tangents हैं, और ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ external point ਤੋਂ ਦੋ
इक्वल, ਇਹਦਾ मतलब गिवन आ PA 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होएगा, PB भी कितना होएगा, PB भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। देखो हुण ये ट्राइंगल बन रहा ना, AB नूं ज्वाइन कर दो, सेंटर किते बाहर आ, सो PAB ट्राइंगल आ और इहदियां PA इक्वल्स PB दोनों साइड्स इक्वल आ, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ एंगल A भी की हो गया एंगल B ਦੇ इक्वल, ठीक है। सो एंगल P ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 डिग्री गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू दोनों सपोज करो एंगल x डिग्री है, सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180 डिग्री, ਇਹਦਾ मतलब x plus 60, ये भी x था, ये भी x था और ये 60, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180, 2x equal to 60 उधर जब माइनस हो जाएगा, सो 2x equal to 120, x कितना आ गया बेटा 120/2 which is equal to 60। देखो ये सारे एंगल कितने हो गए 60 60 60, और जिहदे सारे एंगल 60 होण वो भी हो जाता है, दिस implies it is an equilateral, it is an equilateral triangle। और equilateral triangles की होंदा all sides are equal, अगर सारी साइड्स इक्वल मतलब जी बची साइड AB, दिस implies AB भी कितनी होएगी 5 सेंटीमीटर, बाकी दोनों साइड्स 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन, पॉलीहेड्रन हैज फेसिस कितने आ 10, वर्टिसेस कितनी आ 7, एजेस कटनियां कितनियां होंदियां। देखो आइलर्स फार्मूला की है, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग की है बेटा, वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस फेसिस हमेशा कितना होता 2 किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन वास्ते। सो वैल्यूज पुट कर दो, 7 माइनस E प्लस 10 इक्वल टू 2, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 2, नंबर ऑफ एजेस कितनी आ गया 50, ठीक है। नेक्स्ट 7th हैगा बेटा A पार्ट फैक्टराइज 81 P की पावर 7 माइनस P क्यूब पावर 4, सो P पावर 3 कॉमन कट लेनी है, आ जाएगी 81 P रेज़्ड पावर 4 माइनस Q रेज़्ड पावर 4। ਹੁਣ देखो बेटा 81 ਦੀ प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 27 3 ਤੇ ਗਿਆ 9, सो 81 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 3 रेज़्ड टू पावर 4, सो P क्यूब 3P रेज़्ड टू पावर 4 माइनस Q रेज़्ड टू पावर 4, और ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, सो 3P ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾइनस Q ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, सो ਇਹਦੇ ਤੇ A ਸਕੁਅਰ ਮਾइनस B ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ A प्लस B A माइनस B, A की है बेटा 3P स्क्वायर और B की है Q स्क्वायर, सो इतने राजे से आ गया P का क्यूब 3P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हुण इतना जाएगा P क्यूब, इन फिर रूट 3P पूरे का स्क्वायर लिख दो, इत फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला लगावांगे, सो ये आ जाएगा रूट 3P प्लस Q, तो 3P माइनस Q और 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन इज वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बेटा 52 कार्ड्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ, 26 ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੇਡ ਐਂਡ ਕਲੱਬ 13, ठीक है। हर एक कोल 1 to 10 1 एस ਹੁੰਦਾ है और 3 फेस कार्ड ਹੁੰਦੇ ਆ 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक, सिमिलरली 1 to 10 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक, सिमिलरली रेड कार्ड ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ हर्ट्स एंड डायमंड्स, ਇਹ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ 1 to 10 1 to 10 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक। देखो क्वेश्चन च की किया, फर्स्ट करना प्रोबेबिलिटी रेड 7 आई, देखो रेड दे विच एक तो हर्ट कोल 7 होएगा, एक डायमंड कोल 7 होएगा, सो 2 7 है, सो 2/52 कट करके आंसर आ जाएगा 21/26। सेकंड कटनी आप प्रोबेबिलिटी ब्लैक
ਕਾਰਡ ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਬਲੈਕ ਹੈਗੇ ਆ 26 ਸੋ 26 ਬਾਈ 52 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥਰਡ ਆਏਗਾ ਐਨ ਏਸ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਸ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਏਸ ਸਪੇਡਸ ਦਾ ਏਸ ਹਰਟ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਸੋ ਏਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 4 ਬਾਈ 52 कट कर लेना ठीक है और फोर्थ है अ स्पेड और एन एस स्पेड और एन एस फिफ्थ पार्ट है फोर्थ स्पेड और एन एस या बेटा अगर और आ जाए ना स्पेड एस ने स्पेड को एक एस है ना सो और दे विच अगर दोनों को कोई चीज़ कॉमन आ फिर फॉर्मूला की लगेगा प्रोबेबिलिटी स्पेड की प्लस प्रोबेबिलिटी एस की माइनस प्रोबेबिलिटी स्पेड एंड एस दोनों को जो कॉमन ठीक है स्पेड किन्ने ने स्पेड किन्ने ने कार्ड 13 सो 13 बाय 52 एस किन्ने टोटल एस कार्ड किन्ने आ 4 सो 4 बाय 52 बट एक स्पेड कोल एस कॉमन चला गया इधर एक स्पेड ते एस एक कार्ड कॉमन आ स्पेड कोल एक एस आ सो वो 1 बाय 52 माइनस कर दो सो इधर एलसीएम लो 13 प्लस 4 माइनस 1 सो आ जाएगा 16 बाय 52 फिफ्थ पार्ट देखो आइदर क्वीन और जैक प्रोबेबिलिटी आइदर क्वीन और जैक देखो क्वीन अलग का जैक अलग का इन्होंने दोनों च कुछ भी कॉमन नहीं हैगा सो फिर आप लिख सकते प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ जैक इन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है सो माइनस नहीं करना ठीक है क्वीन किन्ने ने 4 बाय 52 जैक भी किन्ने ने 4 बाय 52 सो 52 8 कट करके आंसर आ जाएगा।